नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र और आज हम बात करेंगे समय यात्रा यानी टाइम ट्रैवल के बारे में। टाइम ट्रैवल को समझने के लिए पहले यह समझते हैं कि ट्रैवल यानी यात्रा करना किसे कहते हैं। आप लोग किसी गांव, कस्बे या शहर में रहते होंगे और कभी न कभी किसी काम से घूमने, पढ़ाई करने या काम धंधे के सिलसिले में किसी दूसरे गांव, कस्बे या शहर गए होंगे। इस तरह जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इसे ही यात्रा यानी ट्रैवल करना कहते हैं। यह ट्रैवल हम पैदल, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी या हवाई जहाज आदि से करते हैं। इस तरह आप समझ गए होंगे कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना स्वाभाविक और आसान है। अब हम टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा को समझते हैं। जैसे कोई एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसी तरह बीते हुए टाइम या आने वाले टाइम में जाने को टाइम ट्रैवल कहते हैं। यानी जैसे सन 2025 चल रहा है, तो अगर कोई 2024 में या 2026 में उसी तरह चले जाए जैसे एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा की जाती है, तो इसे ही टाइम ट्रैवल कहते हैं। और स्पष्ट रूप से समझने के लिए मानते हैं कोई व्यक्ति 30 साल का है। अब अगर वह वापस अपने बचपन में चला जाए या अपने बुढ़ापे में जो अभी आया नहीं है, तो इसे ही टाइम ट्रैवल कहते हैं। लेकिन जिस तरह हम रेलगाड़ी या बस से एक जगह से दूसरी जगह की ट्रैवल करते हैं, उतनी ही आसानी से टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है। इसे हम इस तरह समझते हैं कि एक व्यक्ति लखनऊ से दिल्ली गया, तो इसके बाद किसी भी समय वह वापस दिल्ली से लखनऊ लौट सकता है। लेकिन जैसे 2019 बीत गया, फिर 2020 और इसी तरह 2025 आया। अब कोई भी उतनी ही आसानी से वापस 2019 में नहीं लौट सकता है जैसे कोई दिल्ली से वापस लखनऊ लौट सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम यह महसूस करते हैं कि टाइम हमेशा आगे बढ़ता है और कभी भी पीछे नहीं जाता। यानी कोई व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वह पहले बच्चा होता है, फिर जवान होता है और फिर बूढ़ा होता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई जवान हो और वह फिर से बच्चा होने लगे। इस तरह टाइम हमेशा आगे ही बढ़ता है। हम बीते हुए कल से आज में आते हैं और आने वाले कल में जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि टाइम बीतता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। अगर कोई चाहे कि उसकी उम्र ना बढ़े तो ऐसा होना असंभव है। इस तरह समय यानी टाइम में पीछे जाना आसान नहीं है, क्योंकि टाइम कभी भी पीछे नहीं जाता बल्कि हमेशा आगे बढ़ता है। इस तरह हम सभी अन्य लोगों के साथ टाइम में आगे ही जाते हैं। लेकिन फिल्मों और कहानियों में लोगों को टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा करते हुए दिखाया जाता है। यानी लोगों को एक मशीन, जिसे टाइम मशीन कहा जाता है, या किसी अन्य टेक्नोलॉजी की मदद से बीते हुए टाइम या आने वाले टाइम में यात्रा करते हुए दिखाया जाता है। इसके लिए सैद्धांतिक रूप से साइंटिस्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटीज यानी सापेक्षता के सिद्धांतों का आधार बनाया जाता है। जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि टाइम कभी भी पीछे नहीं जाता बल्कि हमेशा आगे बढ़ता है। यानी अगर किसी टेबल से कोई शीशे का गिलास गिर जाए और टूट जाए, तो कोई भी यह नहीं देख सकता कि जमीन पर टूटे हुए कांच के टुकड़े फिर से जुड़कर ऊपर उठते जाएं और गिलास बन जाएं और टेबल पर रख जाएं। यानी जिस तरह से हम किसी वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं, उसी तरह समय यानी टाइम रिवर्स नहीं होता है। इसलिए फिल्मों और कहानियों में यह दिखाया जाता है कि बीते हुए टाइम में ट्रेवल करने पर बीते हुए टाइम में एक बाईपास से पहुंचते हैं। जैसे हम शहरों में देखते हैं कि किसी जगह पर पहुंचने के लिए किसी एक की बजाय दूसरे भी रास्ते लिए जा सकते हैं, जिन्हें बाईपास कहा जाता है। उसी तरह टाइम ट्रेवल के लिए कहा जाता है कि बीते हुए टाइम में दूसरे रास्ते से पहुंचा जा सकता है, जो टाइम को वीडियो की तरह रिवर्स करने जैसा नहीं है। इसे इस तरह समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 30 साल है, टाइम मशीन या किसी एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से अपने बचपन में जब वह 5 साल का था पहुंच जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह 30 साल का व्यक्ति ही टाइम को वीडियो की तरह रिवर्स करते हुए 5 साल का बन गया, जैसे हमने अभी टूटे हुए कांच के टुकड़ों से फिर शीशे का गिलास बनने की बात की थी। बल्कि इसका मतलब होता है कि वह 30 साल का व्यक्ति वापस अपने बचपन के टाइम यानी 25 साल पीछे जाता है और 5 साल की उम्र के एक बच्चे को देखता है, जो वह खुद होता है। लेकिन वह 5 साल का बच्चा उस 30 साल के व्यक्ति से अलग होता है। यानी वह एक दूसरे रास्ते की तरह अपने बचपन में जाता है, जहां वह 5 साल की उम्र के बच्चे से मिलता है, जो वह खुद होता है। इसी तरह विज्ञान कथाओं और फिल्मों में टाइम मशीन या किसी दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कोई व्यक्ति अपने जन्म से भी पहले सैकड़ों और हजारों साल पहले पहुंच जाता है। जिस तरह लोग बीते हुए टाइम में ट्रेवल करते हुए दिखाए जाते हैं, उसी तरह फिल्मों और कहानियों में लोगों को आने वाले टाइम
यानी भविष्य में भी टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा करते हुए दिखाया जाता है। जैसे कि आज 2025 चल रहा है और अभी 2030 नहीं आया है, लेकिन कोई व्यक्ति टाइम मशीन या कोई दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 2030 में चला जाता है। यह भी दूसरे रास्ते से जाने की तरह ही होता है, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करने की तरह नहीं। क्योंकि हो सकता है कि 2030 में पहुंचा व्यक्ति खुद के ही 2030 के रूप से मिले, अगर वह 2030 में भी जिंदा रहता है तो। लेकिन खुद होते हुए भी वह दूसरा व्यक्ति होगा, या इसी तरह वह सैकड़ों या हजारों साल आगे भी जा सकता है। अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या टाइम के संदर्भ में उसी तरह किसी बीते हुए या आने वाले टाइम में जाने के लिए दूसरे रास्ते संभव भी हैं। जैसे कि हम जगह के संदर्भ में दिल्ली से लखनऊ कई रास्तों से जा सकते हैं और दिल्ली वापस लौट सकते हैं। टाइम ट्रेवल को संभव यानी पॉसिबल मानने वाले लोग कहते हैं कि ऐसे दूसरे रास्ते हो सकते हैं, और इसके लिए वे साइंटिस्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटीज यानी सापेक्षता के सिद्धांतों का हवाला देते हैं। क्योंकि आइंस्टीन ने कहा था कि समय यानी टाइम सापेक्ष है यानी रिलेटिव है। इस संसार में कुछ विशेष परिस्थितियों में टाइम एक जैसा ही नहीं बीतता है। वास्तव में आइंस्टीन ने सापेक्षता के दो सिद्धांत दिए थे। सन 1905 में आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी विशिष्ट सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, जिसमें आइंस्टीन ने बताया कि संसार में कुछ विशेष परिस्थितियां होने पर टाइम एक जैसा नहीं बीतता है और उस पर स्पीड का असर पड़ता है। यानी समय यानी टाइम स्पीड के सापेक्ष यानी रिलेटिव है। आगे चलकर सन 1915 में आइंस्टीन ने सापेक्षता का एक दूसरा सिद्धांत दिया, जिसे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत में आइंस्टीन ने बताया कि टाइम पर पदार्थ यानी मास का भी असर पड़ता है। सभी चीज़ें, चाहे वो मनुष्य का शरीर हो, पेड़ हो, मोटरसाइकिल हो, स्मार्टफोन हो या और कुछ, इस संसार में सभी चीज़ें जिन्हें हम देख और छू सकते हैं और जो जगह घेरती हैं, उसे पदार्थ या द्रव्य यानी मैटर कहते हैं। इस पदार्थ या मैटर में यह खासियत होती है कि यह एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। यानी अगर दो सेब या एक सेब और एक कार रखी हो तो वास्तव में वो दोनों ही एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। हालांकि यह खिंचाव या फोर्स इतना कम होता है कि इसे हम महसूस नहीं कर सकते। इसी तरह यह धरती यानी अर्थ भी मैटर से ही बनी है और यह भी दूसरी सभी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है और दूसरी सभी चीज़ें इसे अपनी ओर खींचती हैं। इसी कारण जब हम धरती से ऊपर आसमान की ओर कोई चीज़ फेंकते हैं तो वह वापस जमीन पर आ जाती है। धरती के इस खिंचाव को ही गुरुत्व बल या ग्रेविटी कहा जाता है। इसी तरह संसार में जहाँ जहाँ भी मैटर यानी पदार्थ है उसमें ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण है। हालांकि आइंस्टीन ने ग्रेविटेशन की व्याख्या इस तरह की है कि पदार्थ यानी मैटर आकाश समय यानी स्पेस टाइम को मोड़ देता है, जिसे ही ग्रेविटेशन कहा जाता है। इस तरह आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत में बताया कि मैटर टाइम पर असर डालता है, यानी टाइम मैटर द्वारा पैदा किए गए ग्रेविटेशन के सापेक्ष होता है। टाइम ट्रेवल को पॉसिबल मानने वाले लोग फिल्मों और कहानियों में अक्सर आइंस्टीन के इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल करके टाइम मशीन या कोई दूसरी टेक्नोलॉजी के जरिए टाइम ट्रेवल को पॉसिबल मानते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले फिर से पदार्थ यानी मैटर पर थोड़ी चर्चा करते हैं। विज्ञान से हम जानते हैं कि पदार्थ या मैटर यानी सभी चीज़ें, चाहे वह मनुष्य का शरीर हो, पेड़ हो, मोटरसाइकिल हो, स्मार्टफोन हो या और कुछ, इस संसार में सारा मैटर छोटे छोटे कणों यानी पार्टिकल्स से बना हुआ है जो हमें दिखाई नहीं देते। सबसे छोटे कणों जो किन्हीं दूसरे कणों से नहीं बने होते या जिन्हें और छोटा नहीं किया जा सकता या और नहीं तोड़ा जा सकता, मूल कण या एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। अभी हमने चर्चा की थी कि मैटर के कारण ही ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है। अब हम समझते हैं कि ऊर्जा यानी एनर्जी किसे कहते हैं। जब हम किसी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालते हैं तो मोटरसाइकिल का इंजन उस पेट्रोल से शक्ति पैदा करता है और मोटरसाइकिल चलने लगती है। इसी तरह हम मनुष्य भी जब खाना खाते हैं तो हमारे शरीर का पाचन तंत्र उस खाने को शक्ति में बदल देता है और हम कोई काम कर पाते हैं। इस तरह किसी चीज़ या जीव में काम करने की क्षमता को ही ऊर्जा या एनर्जी कहते हैं। बिना एनर्जी के इस संसार में कोई भी काम नहीं हो सकता। पदार्थ यानी मैटर और ऊर्जा यानी एनर्जी को लेकर अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बहुत महत्वपूर्ण खोज की थी कि पदार्थ और ऊर्जा वास्तव में एक ही हैं और इसीलिए दोनों को एक दूसरे में बदला जा सकता है। यह एक ऐसी खोज थी जिसने सोचने के तरीके को ही बदल दिया। आइंस्टीन से पहले लोग मैटर और एनर्जी को अलग अलग मानते थे।
वास्तव में इस ब्रह्मांड यानी संसार में मैटर या पदार्थ और एनर्जी या ऊर्जा का कुल टोटल कभी नहीं बदलता। मैटर और एनर्जी ना तो नष्ट होते हैं और ना ही उत्पन्न होते हैं, केवल इनके रूप बदलते हैं। इसे ही पदार्थ ऊर्जा संरक्षण नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एनर्जी कहते हैं। इस ब्रह्मांड यानी संसार में मैटर और एनर्जी यानी पदार्थ और ऊर्जा का टोटल कभी भी ना तो घटता है और ना ही बढ़ता है, यानी वह हमेशा बराबर रहता है। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि संसार में पदार्थ और ऊर्जा की कुल मात्रा यानी क्वांटिटी हमेशा एक ही रहती है, केवल उनके रूप बदल सकते हैं, यानी कुछ मैटर एनर्जी में और कुछ एनर्जी मैटर में बदल सकते हैं, लेकिन उनका टोटल एक ही रहता है। इस तरह आज से 1000 करोड़ साल पहले इस ब्रह्मांड यानी संसार में मैटर और एनर्जी का कुल जोड़ जितना था उतना ही आज भी है और आगे भी रहेगा, भले ही उनमें आपस में रूप परिवर्तन हुआ हो। इस तरह माना पदार्थ और ऊर्जा यानी मैटर और एनर्जी का यह कुल जोड़ के है। अब हम फिर से टाइम ट्रेवल पर विचार करते हैं। माना कोई व्यक्ति 50 किलोग्राम पदार्थ यानी मास का है और उसने टाइम ट्रेवल के लिए जो एनर्जी इस्तेमाल की माना वह ई है। इस समय सन 2025 चल रहा है और वह किसी टाइम मशीन से सन 2023 में चला जाता है। हमने अभी माना है कि पदार्थ और ऊर्जा यानी मैटर और एनर्जी का कुल जोड़ के है। इस तरह पदार्थ ऊर्जा संरक्षण के नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी के अनुसार 2023 में भी यह के ही था और 2025 में भी के ही होगा। अब उस व्यक्ति के 2025 से 2023 में जाने पर एक समस्या पैदा हो जाती है। जब वह व्यक्ति 2025 से 2023 में टाइम ट्रेवल करके गया तो उसने 2025 से मास एनर्जी के कुल मात्रा के में से 50 किलोग्राम प्लस ई मास एनर्जी कम कर दी और इतनी ही मास एनर्जी 2023 में जोड़ दी। इस तरह 2023 में मास एनर्जी यानी पदार्थ ऊर्जा की कुल मात्रा के प्लस 50 किलोग्राम प्लस ई हो गई। लेकिन यह पदार्थ ऊर्जा संरक्षण के नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी का उल्लंघन है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। यही समस्या तब भी होगी जब कोई व्यक्ति टाइम ट्रेवल करके 2022 या किसी भी बीते समय में जाता है। इस कारण इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि बीते समय में समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल करना असंभव है। फिल्मों, कहानियों में और कुछ लोग आइंस्टीन के सिद्धांतों की भ्रामक व्याख्या या मिसकॉन्सेप्शन के जरिए यह विश्वास फैलाते हैं या खुद सोचते हैं कि प्रकाश से ज़्यादा तेज स्पीड से चलकर बीते टाइम में यात्रा की जा सकती है। लेकिन आइंस्टीन के सिद्धांतों के अनुसार इस संसार में पदार्थ यानी मास वाली कोई भी चीज़ प्रकाश यानी लाइट की स्पीड के बराबर और उससे ज़्यादा तेज नहीं चल सकती। इसलिए कोई भी रॉकेट जिसमें मनुष्य बैठा हो प्रकाश यानी लाइट की स्पीड के बराबर और उससे ज़्यादा तेज नहीं जा सकता, जिस वजह से लाइट की स्पीड से तेज चलकर भी किसी व्यक्ति या चीज़ द्वारा बीते हुए टाइम में ट्रेवल करना असंभव है। अब इस पर विचार करते हैं कि क्या भविष्य यानी आने वाले समय में यात्रा यानी टाइम ट्रेवल करना संभव है। फिल्मों, कहानियों में दिखाया जाता है कि लोग टाइम मशीन या किसी दूसरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आने वाले समय में जाते हैं और वापस वर्तमान में लौट आते हैं, यानी कोई सन 2025 से 2030 में जाए और वापस 2025 में फिर लौट आए। हमने अभी चर्चा की कि बीते टाइम में ट्रेवल करना असंभव है। इसलिए अगर एक पल को हम यह मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 2025 से 2030 में टाइम ट्रेवल करके चला गया, लेकिन जब वह व्यक्ति 2030 में पहुंच जाएगा तो उसके लिए 2030 ही वर्तमान बन जाएगा और 2025 उसके लिए बीता हुआ समय यानी टाइम हो जाएगा। अब क्योंकि बीते हुए टाइम में टाइम ट्रेवल करना असंभव है, इसलिए वह भले ही टाइम ट्रेवल करके 2030 में पहुंच जाए, लेकिन वह कभी भी 2025 में वापस नहीं पहुंच सकता। अब इस पर विचार करते हैं, क्या भविष्य यानी आने वाले समय में यात्रा यानी टाइम ट्रेवल करना संभव है। वास्तव में सभी लोग भविष्य यानी आने वाले टाइम में ही जाते हैं, जो उनके लिए वर्तमान बनता जाता है। इसलिए जब लोग आने वाले टाइम में टाइम ट्रेवल की बात करते हैं या फिल्मों व कहानियों में ऐसा दिखाया जाता है, तो उसका मतलब यह होता है कि कोई व्यक्ति टाइम मशीन या किसी दूसरी टेक्नोलॉजी की मदद से दूसरों की तुलना में आने वाले टाइम में पहले चला जाए। यानी अन्य लोगों के लिए अगर 31 दिसंबर 2025 चल रहा हो तो उनके लिए अगला दिन 1 जनवरी 2026 होगा। लेकिन कोई व्यक्ति टाइम मशीन या किसी अन्य टेक्नोलॉजी की मदद से 31 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2030 या और आगे चला जाए, तो इस तरह उस व्यक्ति के परिचित और अन्य व्यक्ति तो 1 जनवरी
26 मनाएंगे, लेकिन वह खुद 31 दिसंबर 2030 या इसी तरह किसी भी दूसरे टाइम जैसे 1 जनवरी 3050 में पहुंच जाएगा। यह सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन फिर यहाँ हमारे लिए समस्या पैदा हो जाती है। पहले की ही तरह माना पदार्थ और ऊर्जा यानी मैटर और एनर्जी का कुल जोड़ k है। अब हम टाइम टेबल पर विचार करते हैं। माना कोई व्यक्ति 50 किलोग्राम पदार्थ यानी मास का है और उसने टाइम ट्रेवल के लिए जो एनर्जी इस्तेमाल की माना वह E है। इस समय सन 2025 चल रहा है और वह किसी टाइम मशीन से सन 2030 में जाता है। हमने अभी माना है कि पदार्थ और ऊर्जा यानी मैटर और एनर्जी का कुल जोड़ k है। इस तरह पदार्थ ऊर्जा संरक्षण के नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी के अनुसार 2025 में भी यह k ही है और 2030 में भी k ही होगा। अब उस व्यक्ति के 2025 से 2030 में जाने पर समस्या पैदा हो जाती है। जब वह व्यक्ति 2025 से 2030 में टाइम ट्रेवल करके गया तो उसने 2025 के मास एनर्जी की कुल मात्रा k में से 50 किलोग्राम प्लस E मास एनर्जी कम कर दी और इतनी ही मास एनर्जी 2030 में जोड़ दी। इस तरह 2030 में मास एनर्जी यानी पदार्थ ऊर्जा की कुल मात्रा k प्लस 50 किलोग्राम प्लस E हो गई। लेकिन यह पदार्थ ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी का उल्लंघन है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के आधार पर एक निष्कर्ष यह निकाला जाता है कि यदि कोई व्यक्ति लगभग प्रकाश यानी लाइट की स्पीड, यहाँ लगभग कहा गया है क्योंकि यह कभी भी लाइट की स्पीड के बराबर नहीं हो सकता, से चलने वाले रॉकेट में बैठकर धरती से आसमान में जाए और इसी तरह यात्रा करते हुए 1 साल बाद या और अधिक समय बाद वापस धरती पर लौट कर आए, तो वह देखेगा कि भले ही उसने रॉकेट में अपनी यात्रा में 1 साल या अधिक टाइम बिताया हो, लेकिन धरती पर उससे बहुत ज़्यादा यानी हजारों साल बीत चुके होंगे, यहाँ तक कि उसके सभी परिचित हजारों साल पहले मर गए होंगे। इसे ही लोग यह कहते हैं कि यह भविष्य में टाइम ट्रेवल करना है, जबकि इसे टाइम ट्रेवल मानना आइंस्टीन के सिद्धांत की गलत व्याख्या यानी मिसकॉन्सेप्शन है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आइंस्टीन ने कहा है कि समय सापेक्ष है यानी टाइम रिलेटिव है और उस पर स्पीड का असर पड़ता है, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि भले ही समय सापेक्ष हो, लेकिन पदार्थ ऊर्जा यानी मैटर एनर्जी सापेक्ष नहीं है। समय सापेक्ष होता है। आइंस्टीन के इस सिद्धांत की गलत व्याख्या यानी मिसकॉन्सेप्शन के अनुसार लोग यह सोचने लगते हैं कि कुछ परिस्थितियों में जिसके लिए समय धीमे या तेज बीतेगा तो कोई भी उसकी जगह पर जाकर अपने बीते हुए समय या भविष्य में पहुंच जाएगा, जबकि होता यह है कि एक दूसरे के सापेक्ष भले ही दो लोगों या चीज़ों के लिए समय धीमे या तेज बीते, लेकिन दोनों ही वास्तव में अपने वर्तमान यानी प्रेजेंट में ही रहते हैं और जब वो दोनों मिलेंगे तब भी दोनों वर्तमान में ही होंगे, भले ही उनके लिए टाइम अलग अलग रेट से बीता हो। इससे लोगों को लग सकता है कि दोनों के वर्तमान अलग अलग हैं, लेकिन यह गलत है। वास्तव में वो दोनों एक ही वर्तमान में हैं, बस उनके लिए सापेक्षिक रूप से रिलेटिवली टाइम धीमा या तेज बीतता है। इसे ही आइंस्टीन ने टाइम डिलीशन कहा है। यह किसी भी तरह से टाइम ट्रेवल नहीं है, क्योंकि वर्तमान को तब तक कोई नहीं छोड़ सकता जब तक कि उसकी स्पीड प्रकाश यानी लाइट की स्पीड से ज़्यादा ना हो जाए। और जैसा कि मैंने पहले बताया ही है कि पदार्थ यानी मास से बनी किसी भी चीज़ की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर या उससे ज़्यादा होना असंभव है। इस तरह भविष्य यानी आने वाले समय में टाइम ट्रेवल करना भी असंभव है। अभी तक हमने टाइम ट्रेवल की चर्चा करने में एक बात की ओर ध्यान नहीं दिया है, और वह बात है कि फिल्मों कहानियों में वह टाइम ट्रेवल को संभव मानने वाले लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि बीता हुआ समय यानी भूतकाल या पास्ट, वर्तमान यानी प्रेजेंट और आने वाला समय यानी भविष्य या फ्यूचर हमेशा अस्तित्व में रहते हैं और कोई भी टाइम मशीन या किसी दूसरी टेक्नोलॉजी के जरिए इनमें टाइम ट्रेवल कर सकता है। जैसे अगर ए बी सी कोई 3 शहर हैं और मानते हैं कि ए भूतकाल है, बी वर्तमान है और सी भविष्य है, इस तरह टाइम के बीतने की दिशा ए बी सी यानी भूतकाल, वर्तमान और फिर भविष्य होगी। टाइम ट्रेवल पर विश्वास करने वाले लोग इसके बारे में जब चर्चा करते हैं तो वो ऐसा विश्वास करते हैं जैसे यह तीनों शहर यानी ए बी सी एक ही साथ मौजूद हैं। यानी जिस तरह कोई वर्तमान यानी शहर बी में है तो शहर यानी भूतकाल भी मौजूद है और शहर सी यानी भविष्य भी मौजूद है। टाइम ट्रेवल बस इसी तरह है जैसे कोई शहर बी से शहर ए या शहर सी में किसी मशीन या गाड़ी से चला जाए। जबकि अभी हमने पदार्थ ऊर्जा संरक्षण के नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी के आधार पर चर्चा की थी कि इस ब्रह्मांड यानी संसार में पदार्थ ऊर्जा की कुल मात्रा हमेशा समान रहती है।
इसे इस तरह समझ सकते हैं कि किसी कुम्हार के पास निश्चित मात्रा माना कि 1 किलोग्राम मिट्टी है। अब उस मिट्टी से वह कुम्हार एक घड़ा बनाता है, फिर उसके बाद घड़े को तोड़कर उसी मिट्टी से खिलौना बनाता है, फिर उन खिलौनों को तोड़कर उसी मिट्टी से फूलदान बनाता है। अब कोई आकर कुम्हार से कहता है कि उसे घड़ा और खिलौना दे दो। क्या कुम्हार उसे घड़ा और खिलौना दे पाएगा जबकि उसके पास केवल फूलदान ही है? नहीं, क्योंकि घड़े में जो मिट्टी थी उसी से खिलौने बने, फिर उसी से फूलदान बना। अब घड़े और खिलौने मौजूद नहीं हैं। इसी तरह हम समझ सकते हैं कि इस संसार में पदार्थ ऊर्जा की मात्रा निश्चित है, केवल उनके रूप बदलते हैं। इसलिए बीते हुए समय यानी भूतकाल में जितना भी पदार्थ ऊर्जा यानी मैटर एनर्जी था, उसी से आज यानी वर्तमान समय बन जाता है, और आने वाला समय यानी भविष्य भी इसी मैटर एनर्जी से बनेगा और वह तब वर्तमान हो जाएगा। वर्तमान के साथ ही भूतकाल और भविष्य की मौजूदगी मानने की गलत धारणा की वजह से ही पहले चर्चा में हमने देखा कि इस धारणा के साथ भूतकाल या भविष्य में टाइम ट्रेवल को संभव मानने पर पदार्थ ऊर्जा संरक्षण के नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी का उल्लंघन हो रहा था, जबकि पदार्थ ऊर्जा संरक्षण के नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी का उल्लंघन नहीं हो सकता। इस तरह केवल वर्तमान ही मौजूद होता है, जबकि बीता हुआ समय यानी भूतकाल केवल हमारी यादों में बसता है, और आने वाला समय यानी भविष्य हर क्षण यानी हर सेकेंड वर्तमान बनता जाता है। भले ही समय सापेक्ष हो, लेकिन पदार्थ ऊर्जा यानी मैटर एनर्जी सापेक्ष नहीं है। इसलिए हम हमेशा वर्तमान यानी प्रेजेंट में ही रहते हैं, और भूतकाल यानी पास्ट व भविष्य यानी फ्यूचर इस तरह से मौजूद ही नहीं होते कि कोई भी किसी तरह वहाँ जा सके यानी टाइम ट्रेवल कर सके। इस तरह भले ही फिल्मों और कहानियों में बीते हुए टाइम और आने वाले टाइम में टाइम ट्रेवल दिखाया जाता हो और किसी भी टेक्नोलॉजी या जरिए से इसे पॉसिबल माना जाता हो, वास्तव में किसी भी तरह से टाइम ट्रेवल यानी समय में यात्रा करना असंभव यानी इम्पॉसिबल है, क्योंकि वर्तमान के साथ ही भूतकाल और भविष्य मौजूद नहीं होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और फिलोसफर रवि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।